उत्तराखंड की सियासी जंग में आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहाड़ की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत आज लाल कुआं विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे, तो वहीं हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई भी लैंसडाउन विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाली हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी कोटद्वार से अपना पर्चा दाखिल करेंगी, तो साथ ही कई दिग्गज नेता आज नामांकन भरेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल पहाड़ पर तेज है, टिकटों को लेकर भी हम लगातार एक के बाद एक कई सियासी कड़ियां जो कि उलझी और फिर सुलझाने की कोशिश की गई। आज आखिरी दिन है नामांकन पर्चा दाखिल करने का, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज आखिरी दिन है नामांकन के लिए और तमाम जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो आज नामांकन करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड का सबसे प्रमुख चेहरा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो भी आज नामांकन करेंगे। और देखिए सुबह का वक्त है, पूजा अर्चना चल रही है और ये हनुमान चालीसा की किताब भी देखिए उनके पास रखी हुई है हरीश रावत जी के पास, और पूरा दुर्गा चालीसा पूरा विधि विधान के साथ जो हमारी परंपरा होती है उसके साथ सभी पूजा पाठ के साथ वो नामांकन करने जाएंगे। अभी उन्होंने नाश्ता किया है, उसके बाद पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा का भी उन्होंने पाठ किया है। आज जब पूजा कर ली है रावत जी से हम सीधे बात ही कर लेते हैं। रावत जी, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और अब लाल कुआं से आप जा रहे हैं नामांकन। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने और अपने आप को जनता जनार्दन की परीक्षा में खड़ा करना अपने आप में ही बड़ा काम है। और मैं लाल कुआं की जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को आज विधिवत तरीके से अर्पित कर रहा हूँ। वैसे इस क्षेत्र से मेरा पहले भी गहरा लगाव रहा है। यहाँ ऐसे दर्जनों दर्जन परिवार हैं जिनके सुख दुख में मैं हमेशा शामिल रहा हूँ। यहाँ के विकास की यात्रा में भी मेरी हिस्सेदारी रही है। लेकिन अब एक विधिवत तरीके से उनका प्रतिनिधि बनने की आकांक्षा लेकर के आज मैं 12 बजे कार्यकर्ताओं की आज्ञा लूँगा। उससे पहले मंदिर में जा कर के वहाँ से इस भूमि के देवताओं की आज्ञा लूँगा 1-2 स्थानों पर जा कर के, और फिर चुनाव आयोग की आज्ञा लेने जाऊँगा। जी, क्योंकि आपके चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी चर्चाएं रही हैं कि हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। आखिरकार हल्द्वानी में आप आ गए हैं, रामनगर आपने सीट छोड़ दी है, यहाँ के जो कुछ नाराज लोग थे वो सब मान गए हैं क्या? यदि कुछ जो निर्धारित करती है कभी कोई उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। मैं दिल से चाहता था कि मैं राज्य भर में घूम करके कैंपेन करूं। अब एक सवाल उठ गया कि इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को एक दुष्प्रचार करने का मौका मिलेगा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और वो व्यक्ति खुद ही चुनाव मैदान से नहीं है और कुछ मैसेज गड़बड़ाए नहीं, इसलिए पार्टी ने मुझसे कहा चुनाव लड़ो। मैंने कहा चुनाव लड़ना है तो मेरी मन में मैंने कहा बहुत दिनों से आकांक्षा है कि मैं रामनगर का प्रतिनिधित्व करूं। मेरा गुरु स्थान है, वहीं से मैंने राजनीति का आगाह सीखा। अनंतोगत्वा पार्टी ने कहा नहीं, आपको लाल कुआं से लड़ना है। कल कार्यकर्ता साथियों से बातचीत हुई, सब लोग थे और मैं सभी लोग जो प्रमुख आकांक्षी थे यहाँ से चुनाव लड़ने के कांग्रेस की पार्टी से, वो सब लोगों के पास गया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि बहन भाई सब मान करके पार्टी के आदेश को जैसे मान करके मैं मैदान में आया हूँ वो भी आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे, मिल करके काम करेंगे। इस समय ये ऐतिहासिक समय है। इस समय जितनी शक्ति जिस कांग्रेस के व्यक्ति में है उसको लगानी चाहिए ताकि जीत का सिलसिला उत्तराखंड से शुरू किया जा सके। इस समय यदि कहीं कुछ थोड़ा भी हम मनोमालिन्य कर रहे हैं, कुछ धीमापन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर का कांग्रेसमैन कहीं कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि लाल कुआं में आपके जो पूर्व साथी भी रहे हैं दुर्गा पाल जी, वो काफ़ी नाराज़ पिछले दौरान हुए थे, तो रात भर आपने मनाया उन्हें, वो बात मानी गए होंगे, अब समर्थन में हैं आपके साथ? हाँ, दुर्गा पाल जी और हरेंद्र बोरा जी सब हैं,
संजय डालाकुटी जी के पास भी मैं गया था, मुझे मालूम है मेरी वो बेटी बहन भी मेरे साथ आकर के खड़ी होगी, भरोसा है मुझे। अच्छा सर, क्योंकि कल राजेंद्र खनवाल जी, मीना जी और जो लोग यहाँ से अभ्यर्थी थे वो सब लोग थे साथ में। तो नाश्ता हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है, कितने बजे निकलेंगे? हरीश रावत जी के आसपास बहुत लोग रहते हैं, आज वो संख्या नज़र नहीं आ रही। नाश्ते का एक पार्ट मुझे करना पड़ता है क्योंकि ज़रा सा उम्र के साथ जो है बिना खाली पेट नहीं रहना चाहिए, तो उसमें मैं एक सेव लेता हूँ सुबह जो है वो ले लिया है। बाकी नाश्ता जो है अब करूँगा, अब कुछ साथी आएंगे फिर बात करेंगे। तो कितने बजे निकलेंगे सर यहाँ से? प्रोग्राम कैसे रहेगा आपका? क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि चुनाव आयोग ने मना कर दिया। मैं जो है थोड़ी देर अपना जो नामांकन पत्र है उसका अवलोकन करूँगा और उसको देखने के बाद फिर यहाँ के जब भूमिया यहाँ के देवता से इजाज़त लूँगा एक मंदिर में जा कर के, और फिर कार्यकर्ताओं की इजाज़त लेने के लिए लाल कुआं में 12 बजे पहुँचूँगा, 12 साढ़े 12 बजे, और वहाँ से आज्ञा लेकर के फिर मैं चुनाव आयोग की आज्ञा लेने के लिए पहुँचूँगा। भाजपा बहुत प्रचार कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन में लगे हैं। आज अमित शाह आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी धामी जी, नानक महता अपनी खटीमा विधानसभा से लेकर पूरे जगह लगे हुए हैं। कांग्रेस का प्रचार थोड़ा सा देखिए, उनका प्रचार धन शक्ति पर आधारित है, अखबार और मीडिया में विज्ञापनों पर आधारित है। हमारा प्रचार जो है वास्तविकता के धरातल में है। अब आप इस राज्य में किसी भी नेता को देख लीजिए, किसी ने 31 ऑनलाइन प्रोग्राम जो है करके 31 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को एड्रेस किया हो। मैं 31 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से जुड़ करके एड्रेस कर चुका हूं और निरंतर करता हूं, आज भी करूंगा, आज भी करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं पदयात्रा प्रारंभ कर चुका हूं देहरादून से, और आज हल्द्वानी से प्रारंभ कर रहा हूं। दमोह में 4 बजे, 4:30 बजे, जिस समय भी संभव होगा वहाँ पदयात्रा करूँगा, और हो सका तो कालाडूंगी क्षेत्र में भी पदयात्रा करूँगा, 1-1 घंटा वहाँ भी पदयात्रा करूँगा, डोर टू डोर करूँगा। तो हम कर रहे हैं जी। आपके सामने अपनी सीट जितनी ही चुनौती तो है ही, लेकिन पूरे प्रदेश का दारोमदार भी आपके ऊपर है। हरीश रावत जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ कांग्रेस का प्रचार बेहतर तरीके से माना जाएगा, तो कैसे रहेगा शेड्यूल, कैसे आप तय करेंगे? क्योंकि यहाँ भी आप देखें तो ये बड़ी मौसम भगवान शांत दे तो कर लेंगे। मैंने यहाँ के लोगों से कहा है, कांग्रेसजनों से, सबसे इजाज़त लूँगा। दिन में राज्य भर की सेवा करूँगा और अपराह्न में यहाँ आकर के, दोपहर के बाद यहाँ आकर के यहाँ के लोगों, थोड़ा सा मेरे शेड्यूल के ऊपर जो है भार ज़्यादा बढ़ जाएगा, मगर चुनौती तो चुनौती है। दौड़ भाग में तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, उम्र के हिसाब से आप खूब चलते हैं, लेकिन भाजपा फिर भी ये कह रही है कि बुजुर्ग हो गए हैं हरीश रावत जी, उनके पास तो युवा चेहरा है। क्या कहती है भाजपा? बुजुर्गों तुम्हारा काम नहीं है? भाजपा को एक बोर्ड लगा देना चाहिए, ये कह देना चाहिए कि जब वतन के वास्ते, जब वतन को ज़रूरत पड़ी तो खून हमने दिया, और अब कहते हो तुम्हारा काम नहीं। अरे हमने जिस संघर्ष के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, जवानी लगा दी, उम्र में एक पड़ाव में सबका आता है, और मुझे अपनी उम्र पर गर्व है। और मैं कहता हूं कि जितना फिट इस समय मैं उम्र में हूं, अभी तो भाजपा वालों को ये समझना चाहिए मैं 15 साल और उनसे पंजा लड़ा सकता हूं। आखिरी में सर, क्या अपील करेंगे आप लोगों से? क्या कहेंगे कि भाई कांग्रेस भी अपनी तरह से लगी हुई है चुनाव प्रचार में, लेकिन भाजपा के रूप में आप किस रूप में देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उससे? देखिए, लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये चुनाव भाजपा बनाम उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा है। लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। भाजपा तो परिवर्तन की जनभावना के खिलाफ काम कर रही है, वो उनको हक है, करना चाहिए। ये हरीश रावत जी थे,
और देखिए अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से जो निकलने वाले हैं नामांकन के लिए, सभी तैयारियां हो गई हैं, पूजा पाठ कर लिया गया है और अब नाश्ते की पहली घड़ी उन्होंने शुरू की है, नाश्ता कर लिया है और तमाम जो समर्थक हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और यहाँ से तमाम जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूर्व जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं दुर्गा पाल जी, उनके साथ मिलकर यहाँ से नामांकन के लिए जाएंगे। तकरीबन 12:30 बजे के करीब नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसके बाद आगे एक पदयात्रा की बात कह रहे हैं हरीश रावत जी, हल्द्वानी से आज पदयात्रा भी करेंगे और फिर पूरे प्रदेश भर में घूमेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया जा सके। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपने हरीश रावत से बातचीत की और हरीश रावत ने बताया कि किस तरीके से उनकी पूरी तैयारी है। आज नामांकन के लिए वो निकलेंगे और 12 से 1 के बीच में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। एबीपी गंगा पर हरीश रावत ने कहा कि बदलाव की बयार है और ये ऐतिहासिक समय है। हरीश रावत ने एबीपी गंगा से बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत अब से थोड़ी देर पहले आपने सुनी। थोड़ा भी हम धीमापन नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव है, सक्रिय है, चाहे वर्चुअली जुड़ना हो या फिर अब जब राहत मिल रही है तो जनता से जुड़ेंगे। डोर टू डोर प्रचार भी हम कर रहे हैं और आज भी नामांकन का जब दिन है तो मैं चुनाव प्रचार करते हुए नामांकन के लिए पहुंचूंगा। उनका प्रचार विज्ञापनों पर आधारित है। बीजेपी पर करारा हमला किया और कहा कि सोशल मीडिया पर और विज्ञापनों पर आधारित उनका प्रचार है, हमारा प्रचार धरातल पर आधारित है। मैं देहरादून से पदयात्रा प्रारंभ कर चुका हूं, देहरादून से यात्रा प्रारंभ कर चुका हूं और एक एक जिले में पहुंचूंगा। मौसम जैसा रहेगा उसके अनुसार सक्रियता मेरी होगी और मौसम साथ दे तो डोर टू डोर प्रचार होगा और खूब होगा। थोड़ा सा मेरे शेड्यूल पर भार पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, सक्रियता हमारी कम नहीं है, इसका भरोसा उन्होंने दिया और कहा कि बुजुर्गों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी तंज करती है तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अभी तो बहुत समय है जब मैं पंजा उनसे लड़ा सकता हूं। मुझे गर्व है उम्र के जिस पड़ाव पर मैं हूं, अपने उम्र पर मुझे गर्व है और अभी भी मैं बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हूं चुनाव प्रचार के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है, नामांकन पर्चा दाखिल करने का आखिरी प्रक्रिया और कौन कौन आज पर्चा दाखिल करेगा ये अब हम आपको देखिए बता रहे हैं। हरीश रावत लालकुआं विधानसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। अनुकृति गोसाई जो कि लैंसडाउन विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं कांग्रेस की, वो भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। धन सिंह नेगी टिहरी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो पर्चा दाखिल करेंगे। रितु खंडूडी जो कि कोटद्वार विधानसभा से भाजपा की उम्मीदवार हैं, वो भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। और अब बात टिहरी विधानसभा की, क्योंकि वहां पर दिलचस्प जंग इस बार है, जहां भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए धन सिंह नेगी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए किशोर उपाध्याय भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। विधानसभा चुनाव में टिहरी सीट पर दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में किशोर उपाध्याय आए, उन्हें यहां से टिकट दिया गया। दूसरी तरफ धन सिंह नेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, आज वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे और इस सीट पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प दिखाई दे रहा है। देखिए, दो बड़े चेहरे हैं, दो बड़ी पार्टियों की तरफ से और दल बदल हुई है और चेहरे वही, पार्टी वही। किशोर उपाध्याय जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, धन सिंह नेगी भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कड़ी टक्कर दोनों के बीच में, पहले भी इस सीट पर 2017 में दोनों आमने सामने थे, उस वक्त पार्टी दोनों की अलग थी। किशोर उपाध्याय कांग्रेस में थे, धन सिंह नेगी भाजपा में थे, लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है। सीट वही है, चेहरे वही हैं, बस समीकरण इस बार क्या होगा ये देखना होगा। पार्टी बस अलग हो चुकी है इस बार और दिग्गजों का नामांकन ये हम आपको बताने, देखिए विधानसभा कौन सी होगी और किस पार्टी से उम्मीदवार हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। हरीश रावत लालकुआं से आज पर्चा दाखिल करेंगे, रितु खंडूरी हैं कोटद्वार से पर्चा दाखिल करेंगी। इसी तरीके से तमाम बड़े दिग्गज उत्तराखंड के आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे।